नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सब्जेक्ट वाइज सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। यह पॉलिटी का पार्ट 8 और लास्ट वीडियो है। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है। तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी, इसमें समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2018। ठीक है, 2018 तक ये स्थिति है। ठीक है, कि समाजवादी पार्टी ये नहीं थी। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। वो आपको करंट अफेयर में याद रखना है। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, 2 हो गया, और तीसरा है भाजपा, फिर है बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब किसी पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या फिर ये होता है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो और 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो तो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मतलब मौलिक अधिकार में जोड़ा गया शिक्षा को। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई। तो बलवंत राय मेहता समिति ये नियुक्त हुआ जनवरी 1957 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना ये कि जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1956 में। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1957 में, ये ध्यान रखना है। और बलवंत राय मेहता समिति से एक क्वेश्चन ये आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। और द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था। तो अशोक मेहता ने दिया था। अब यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है सभी प्रश्नों को मैं 2-3 वीडियो में बताया हूँ पीछे। ठीक है, ये इसलिए इस वीडियो में थोड़ा आपको कम बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि कई बार है ना ये इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है बार बार, क्या कई क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है दोबारा तिबारा ये पूछा गया है। नेक्स्ट है कि किस मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो यानी कि मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये 1987 में हुआ था। ठीक है, अब इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आता है। जैसे सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। तो सिक्किम राज्य का गठन 1975 में हुआ था। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। 2 जून 2014 में हुआ था। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 3 राज्य 2000 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये संविधान में जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एक है, देखिए प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और प्रस्तावना का विचार अगर पूछे यानी कि सिंपल पूछ दे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अच्छा, विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता ये लिया गया कहाँ, इंग्लैंड से लिया गया ना, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब करंट अफेयर में आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है,
तो ए एम खानविलकर है, ए एम खानविलकर है ना। ये अभी फरवरी 2024 में बना, ठीक है। खानविलकर फरवरी 2024 में ये बना है। इसके पहले क्या है, प्रदीप कुमार मोहंती कार्यकारी अध्यक्ष था, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर में अभी याद रखना है आपको, वर्तमान में भारत का लोकपाल अध्यक्ष कौन है, ए एम खानविलकर है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई थी। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1977 में, ठीक है। अब पंचायती राज से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको पीछे वीडियो में बताया हूँ, तो इसलिए जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, और जो लोग देखे हैं तो उसे याद है या नहीं, इसलिए आपको एक बार ट्राई करना है। आपको कमेंट में सारी चीज़ें लिखना है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, पंचायती राज किस अनुसूची में है ना, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है, और पंचायती राज और नगर पालिका, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको याद है सभी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे आपको भूला हुआ चीज़ याद भी होगा, और याद है तो वो कन्फर्म और कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट में आप पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप जानते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखें। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल्स कई बताया हुआ है ना कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस में है, तो अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। और महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था, ठीक है। अब एम.एन. रॉय से एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, इसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ना कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने ही दिया था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया एम.एन. रॉय से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, एम.एन. रॉय, और भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने दिया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ ईस्वी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है 1961 में, तो ईस्वी वाला क्वेश्चन याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है आप, क्योंकि बहुत सारा ईस्वी वाला आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, भूल जाते हैं। इसलिए आप जब भी ईस्वी वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये कोशिश करिएगा कि उसी ईस्वी में कोई और अगर कोई घटना हुआ है अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है तो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अब 1961 से एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, वो पूछा जाता है कि गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद कराया गया। तो गोवा को आज़ादी मुक्ति कब मिली थी पुर्तगाली से, तो 1961 में की मिली थी, ठीक है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन और गोवा को मुक्ति मिली थी 1961 में। अच्छा, राष्ट्रीय एकता परिषद का शुरुआत किसने किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, तो भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया था, ठीक है। 1962 में शून्यकाल शुरू किया गया था। शून्यकाल जो है वो कब से कब तक होता है, तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक है। अब 1962 से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कब तक राष्ट्रपति रहे थे, तो 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है
कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था 1986 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ 1986 में क्या है, एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। अब 1986 से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो कि बार बार रिपीट भी होता है। कौन सा वो क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1986 में ही। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में है। और किस भाग में पूछे तो ये है भाग 15 में है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ये सब आपको कई बार बताए हुए है ना, और बार बार रिवीजन भी करना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिवीजन करना। आप जितना रिवीजन करते हैं उतना आपके लिए बेहतर लाभ मिलता है। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। तो 25 जनवरी को स्थापना हुआ था। तो इसी से यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, मतदान देने की आयु अभी कितनी है? तो 18 वर्ष है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। अब करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि लोकसभा की जो अभी सीट है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ 2026 तक नहीं किया जाएगा, यानी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, 2026 तक। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन के तहत 2001 में ये किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के के में है। अनुच्छेद 243 के के में है। ठीक है, अब देखिए ये जो 243 अनुच्छेद है ये राज्य का और पंचायत से रिलेटेड ये यहाँ पर अनुच्छेद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में। आई आयोग है ना, आई राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई में। और एक तो केंद्रीय वित्त आयोग है, तो वो वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, अब यहाँ पर 243 वाला याद करते हैं। एक तो 243 का क्या हो गया? राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के आई हो गया ये वित्त आयोग। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत की शक्ति जो है, पंचायत को जो शक्ति अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में? तो वो है अनुच्छेद 243 के जी में। अब देखिए आई जी ऐसे करके क्या है, बहुत सारे आएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो आप कोशिश करें कुछ ना कुछ थोड़ा रिलेट करके याद कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा। अब जैसे पंचायत को शक्ति तो 243 के जी में है, तो जी से रिलेट कर लिए पार्ले जी, यानी पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है। ठीक है, पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, यानी कि पंचायतों को शक्ति दिया गया है 243 के जी में। और एक क्वेश्चन है कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है, जैसे कि अमूमन कार्यकाल कितना 5 साल का होता है, तो 5 वर्ष का जो वो होता है, यानी कि पंचायत की अवधि या कार्यकाल वो किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 243 के ई में दिया है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? अब देखिए ई जो है वो अल्फ़ाबेट में ABCD में कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और पंचायतों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी कार्यकाल की बात करेगा तो 5 दिमाग में जैसे आएगा तो ई वाला होगा। ई 5 नंबर पर है, 243 के ई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था, 1959 में किया गया था। अब पंचायत से रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सब बताया हुआ हूँ, पीछे आप कई वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और जो लोग जानते हैं तो पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं वो कॉमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। अच्छा, 1993 में और क्या हुआ था, कुछ याद है?
तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कब लागू हुआ, तो 1993 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मानव अधिकार जो दिवस है कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को और क्या है एक इम्पोर्टेंट, तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। करेंट अफेयर में याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो वो अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है। ठीक है, 29 कार्यों का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 243 के जी में। और अनुच्छेद 243 के जी में क्या है, और कि पंचायतों को शक्ति जो है वो अनुच्छेद 243 के जी में ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11वीं अनुसूची में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 29 विषय। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो वो है 18 विषय। ठीक है, 18 विषय है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान जो है तो वो है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, और एक अनुच्छेद आता है यहाँ पर कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में। अच्छा, धन विधेयक यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया था। ठीक है, अच्छा, औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये ब्रिटेन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 157 ये संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता है उसके बारे में अनुच्छेद 157 में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बिहार जो एसएससी सीजीएल है 2022 में हुआ था, ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो 2022 में एग्जाम हुआ था 23 दिसंबर 2022 को, तो फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि एक ही शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस से 8 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण होता है पॉलिटिकल साइंस, 8 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ से गिनती करिएगा ना, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जा सकता है किसे, तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं तो उन्हें ही मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी वर्तमान में कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं पीछे वीडियो में बताया हुआ हूँ। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस टाइप के, देखिए इसलिए मैं स्पीड में थोड़ा इसको निकाल रहे हैं ना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत न्यायाधिकरण जोड़ा गया है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो यही 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है या शंका है उसका निर्धारण अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, अनुच्छेद 39A में क्या है, तो इसमें है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 के ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है,
तो कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो 1/10 भाग होना चाहिए ना, सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषाएं है? तो 8वें अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद, अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ क्वेश्चन समाप्त हो जाता है ना, 8 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख ये किस में दिया हुआ है? तो ये है अनुच्छेद 167 में, ठीक है, अनुच्छेद 167 में। और एक था अनुच्छेद कितना, 157 था। इसमें क्या था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कब? 24 दिसंबर को, है ना, 24 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार रिपीट होता है, ठीक ना, इसे घुमाकर भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसे याद रखना है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है ना, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, कई लोग इसका आंसर जयप्रकाश नारायण टिक कर दिए थे, लेकिन नहीं, इसका बिहार सोशलिस्ट समाज जो पार्टी है इसका प्रथम अध्यक्ष था आचार्य नरेंद्र देव था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जयप्रकाश नारायण इसके प्रथम महासचिव थे, यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो सिंधी 67, है ना, कई बार आपको याद करवाया हुआ ना, सिंधी 67, सिंधी 67, सिंधी 67, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका पॉलिटी से बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों के आधार पर पॉलिटी से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग भूगोल से पूछा गया सभी प्रश्नों के आधार पर भूगोल से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्टडी करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होता है। और आज का क्वेश्चन है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।